हाँ जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्व करके आए हैं क्यूएमबी पार्ट, बताइए। जो यस सर। हाँ, कौन किस ईयर में कौन सा क्वेश्चन डाउट है? QMB 21 सर। हाँ बोलिए, क्वेश्चन नंबर। 1 का बी सर। 1 का बी। हम्म। तो क्या है टोटल नंबर ऑफ वे ऑफ सेलेक्टिंग टू स्क्वायर्स आउट ऑफ, बताइए कि टू स्क्वायर्स आर चूजन एट रैंडम ऑन डैश चेस बोर्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे हैव साइड इन कॉमन, ये ना? ट्राई किए हो? तो मुझे बताओ कि चेस बोर्ड में कितने स्क्वायर बॉक्सेस होते हैं? 64 होता है ना सर। 64 होते हैं। अब हाँ सर। 64 में दो चूज करना है, कितने तरीके हैं? 64C2। ठीक है। अब इतने टोटल हम ना दो दो कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। इसमें कितने कॉम्बिनेशन होंगे जहां पे उन दोनों का साइड कॉमन होगा, ये मतलब है ना? वही समझ में नहीं आ रहा, मतलब सर क्या साइड कॉमन कहना चाह रहा है वो। हाँ, मतलब साइड कॉमन का मतलब इस तरह का बॉक्स होगा, जैसे मान लो या तो इस तरह का हो, तो ये है एक, ये एक, ये ऐसा हो, ये साइड कॉमन है ना, ये हो गया। तो या सर ये तो ऊपर भी हो सकता है ना। हाँ, ये ऐसा हो जाए, या तो ये भी चल जाएगा। तो या तो हॉरिजॉन्टल में तो इस तरह ऐसे का तो सर पूरा पूरा हम्म। बॉक्से में सब होगा सर, साइड वाला को छोड़ के मतलब। हाँ तो मतलब दो तुम चूज कर रहे हो, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि उन दोनों ऐसा है जिनका एक साइड कॉमन है, मतलब वो सटे हुए हैं दूसरे से, ऐसा होने के क्या प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है? हाँ, प्रोबेबिलिटी है। हाँ सर। सोचो क्या हो सकता है। तो दोनों को अगर एक मान ले तो सर ऐसे तो 49 पेयर्स बन सकते हैं ना। 49 पेयर्स, हाँ वो आपने कैसे निकाले 49? सर एक रो में 7 पेयर्स बनेंगे, दो दो स्क्वायर के। तो अगर रोज और कॉलम्स का ले तो 49 पेयर्स बने। एक रोज में 7 पेयर्स बनेंगे, एक रोज में कितने हैं? 8 है ना? 8 स्क्वायर्स है तो 7 पेयर्स। कैसे पता आपको? सर कॉन्जिक्यूटिव दो स्क्वायर लेंगे तो। अच्छा, मतलब कंजिक्यूटिव की आप बात कर रहे हैं कि कितने कंजिक्यूटिव बनेंगे, ओके। तो कंजिक्यूटिव में ये ऐसा हो सकता है कि पहला दूसरा या दूसरा तीसरा, तो अब ऐसे सोच रहे हैं कि ऐसे करके, तो इस तरह से। और वैसे ही वर्टिकली सोचेंगे तो क्या हो सकता है? फिर वैसे ही 1 2, तो 7 इधर। अच्छा, और टोटल कितने हमारे पास पॉसिबिलिटीज था? हम्म, हमें दो चुनने थे ना, तो दो चुनने तो ये था हमारे पास, टोटल हमारे पास क्या आंसर थे? 8C2 है ना? तो 8 × 7/2। लेकिन यहाँ पे हम ऑर्डर कंसिडर कर रहे हैं कि नहीं? सॉरी, 64 ना, 64C2, 64 × 63/2। तो आपके अकॉर्डिंग क्या आंसर आएगा? बताइए जी, सिमरन। तो क्या लगता है आपको, इसका आंसर क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? सर अगर ऐसे 49 पेयर्स सेलेक्ट कर सकते हैं तो 49/64C2। ओके, आंसर की तो इसका है नहीं शायद। अच्छा, तो
ये कितना आता है 32 इंटू 63 कितना आता है, इसको ज़रा मल्टीप्लाई करो, ये कितना आएगा। सो ये तो हमने 64 में कोई भी दो चूज़ कर लिया है ना। तो अगर मैं चलो मैं ऐसा करता हूँ, अगर हम बॉक्स नाम दे दे 1 से लेके 64 तक, तो फिर उसमें साथ दिक्कत ये होगा कि अच्छा तो वैसा करना पड़ेगा, या मैं ऐसा रखे है ना सर A1। एक बार डायग्राम बना लिया जाए ताकि इजी लगे, पता चले। डायग्राम बना दे तुम, डायग्राम तो पता चेस देखा है ना तुमने, तो चेस तो देखा होगा, तो वही तो है। नहीं सर, वो देखा है, मतलब सॉल्व करने के टाइम अभी जैसे तो क्लियर ज्यादा पता चलेगा कि किस किस बॉक्स के बारे में बात हो रहा अच्छा है। 1 2 3 4 5 इसको तरफ बढ़ाओ, ऐसा कितने हो गए 7। तो देखो रफली, हालांकि स्क्वायर नहीं बना तो स्क्वायर बनाना पड़ेगा ना, चलो रफली ऐसा बना देते हैं रफली, ठीक है। ऐसा है देख लो, ये हो गया मान लो ये चेस है ना। तो अच्छा सर, जितना साइड वाला है मतलब जो कॉर्नर वाला है वो सबको नहीं लेंगे ना, लेना पड़ेगा उसको भी। अब कॉर्नर वाले भी ले, कॉर्नर वाले के लिए ये चॉइस है, या तो ये चूज होगा या ये पॉसिबिलिटी है, कॉर्नर वाले के लिए यही दो पॉसिबिलिटी है। इसके लिए कई सारे हैं, एक तो ये हो सकता है, ये हो सकता है, 3 हो जाएगा। यहाँ पे इसके लिए 4 पॉसिबिलिटीज हैं, तो उसके अकॉर्डिंग सोचना पड़ेगा हमें, नहीं तो थोड़े से इसमें थोड़ा लॉजिकली सोचना पड़ेगा कि क्या क्या 49 जी, ऐसा देखो उसमें 49 से ज़्यादा होगा मुझे लग रहा है, ठीक है ना, जो आप कह रहे हैं वो होगा, लेकिन उसके अलावा एक्स्ट्रा भी होगा, क्योंकि क्या है ना यहाँ यहाँ हो सकता है, इसके साथ ये भी हो सकता है, इसके साथ ये भी हो सकता है, इसके साथ ये भी हो सकता है, ठीक है। देखिए तो कितने पेयर बनेंगे ये सोचना पड़ेगा थोड़ा सा। और वो तो ठीक लग रहा है 64 चूज 2, हमने जस्ट 2 चूज कर लिया, तो ये तो आएगा 64 इंटू 63/2। सो इसको मल्टीप्लाई करके देखिए कैलकुलेटर से कितना आता है। 2016। 2016 ठीक है। सो ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 मतलब बॉक्सेस होगा। अब देखना है इतने बॉक्सेस में मतलब ये पेयर है, सो व्हाट आर टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 है ना, टेकिंग 2 बॉक्सेस एट अ टाइम। अब आपको काउंट करना है कि कितनी पॉसिबिलिटीज है जहां पे वो एडजेसेंट हो सकता है। जैसे अगर हम काउंट भी कर सकते हैं अगर हम चाहें तो, जैसे ये मान लो अभी कर रहे थे ना आप 7 यहाँ पे कि 1 2, फिर ऐसे हो जाएगा, मतलब अगर 1 से 64 तक नंबरिंग करते मान लो, तो 1 2 2 3 इस तरह चलता रहेगा। तो वैसे जो आपने बताया वो 49 तो ठीक है, प्लस एक्स्ट्रा भी होगा। एक्स्ट्रा क्या होगा सोचिए आप, जैसे मैं 1 to 8 हो गया, मतलब इसको मैं काउंटिंग कर लूँ 1 से लेके 8 तक, फिर इसको 9 से लेके 16 तक, फिर है ना 70 से लेके इस तरह चलता रहेगा है ना। तो यहाँ 57 होगा, यहाँ 49, यहाँ 41, यहाँ 33 और यहाँ 25 एंड सो ऑन, इट विल कीप गोइंग। तो जो आपने बताए हैं 49 वो ठीक है, वो कब सिर्फ हॉरिजेंटल के लिए हो गया वैसे तो ना, 7 फिर वर्टिकल के लिए भी तो होगा, क्योंकि आप जो 49 बताया वो सिर्फ हॉरिजेंटल के लिए, जैसे एग्जांपल के लिए 1 2 2 3। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों के लिए हुआ ना, क्योंकि वर्टिकल में भी हो तो 7 पेयर्स बन रहा है। नहीं आप देखिए आपको डबल करना पड़ेगा। जैसे आप क्या कर रहे हैं 19 आप नहीं ले रहे हैं एक्चुअली, आप सोचिए, चलो मैं ऐसे 49 काउंट करा देता हूँ जो कहना चाह रहे हैं। 49 पेयर क्या है, एक 1 2 2 3 3 4 4 5 7 8, तो ये 7 हो गए। अगला होगा 9 10 10 11 11 12 12 13, 7 ये हो गए, 7 यहाँ 7 यहाँ, तो 56 तो यही हो गया। 56 और 56 हाँ आएगा ना एग्जैक्टली सर दोनों एग्जैक्टली साइड। 56 आप सोचिए, अगर हॉरिजॉन्टली सोचेंगे तो इसमें एक लाइन में आपके पास 7 पेयर्स हैं, दूसरे लाइन में 7 पेयर्स हैं, तीसरे लाइन में 7 पेयर्स हैं, तो 7 7 8 हो गया। तो हॉरिजॉन्टली सोच रहे हैं तो 56 पेयर्स हो गए, और वर्टिकली सोचेंगे फिर 56 पेयर्स हैं, तो इतने टोटल पेयर्स बनेंगे। इसको ऐड करो भाई 112, तो आंसर हो गया, ये हो गया। तो आंसर 112 बटे दिस इज आंसर, देख लो, सोचिए फिर से है ना। देखिए आप क्या करें, जैसे वर्टिकल में ये हो गया 1 9 9 17 17 25 25, तो ये 7 हो गए,
7 7 7 7 7 7 8 टाइम। तो वर्टिकली मतलब ईच कॉलम में से 7 पेयर्स हमारे पास फेवरेबल है। देयर आर टोटल नंबर ऑफ आउटकम इन सैंपल स्पेस इज दिस वन, सो ईच रो हैज 7 फेवरेबल आउटकम एंड ईच कॉलम हैज 7 फेवरेबल आउटकम। तो आप ऐसे 7 इंटू 7 49 कर दिया, लेकिन नहीं, वैसा यहाँ नहीं हो रहा है। यहाँ पे 7 + 7 + 7 ईच रो में, तो 56 रो के अकॉर्डिंग, 56 कॉलम के अकॉर्डिंग। तो यू हैव टोटल 112 नंबर ऑफ पेयर्स इन विच वन साइड इज कॉमन। कन्विंस्ड है आप? देखिए, अगर हम लिख भी सकते हैं कि वो क्या है, यस सर। ठीक है ना। सो ये आंसर है जी। चलो हो गया ये। तो नाउ सर जी। जैसे कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है जैसे 9 मार्क्स का है, तो सर मतलब अप्रोच इसका कैसे रहना चाहिए? ये तो मतलब मैथमेटिकली तुम लिखो ना लैंग्वेज में कि टोटल नंबर पॉसिबल पेयर दिस हो गया, फेवरेबल है 56, कौन से तुम लिख के दिखा दो कि कौन से हैं। जैसे मैं बता रहा था अच्छा। कि ईच रो है, जो मैं बोल रहा हूँ वो तुम्हें लिखना है वहां पे, क्योंकि एग्जामिनर को बोल कर बता नहीं सकते, तुम्हें लिख के बताना पड़ेगा वही चीज। तो राइट इन लैंग्वेज टू ओके सर। जस्टिफाई, ये चीज है। तो जस्टिफाई करो उसको कि ईच रो में 7 पेयर्स बन रहे हैं, लिख के दिखा दो कि 1 2 2 3 3 4 इस तरह से। ऐसे ही हर रो में 7 बनेंगे, 56 रो के अकॉर्डिंग हो गया। फिर ईच कॉलम में 7 पेयर है मेरे पास, 1 9 9 17 17 25। मैंने बॉक्स को लेवल कर दिया 1 से 64 तक। वैसे तो लिख के इसको लिख के बता दो, है ना। ये है। नेक्स्ट बताओ। सर 2 का जो बी पार्ट है, हाँ हाँ सर, ये सॉल्व तो हो गया लेकिन बहुत लंबा बना है। हाँ, तो लंबा है तो लंबा ही करो, कोई दिक्कत नहीं। क्यों लंबा होगा? साइन 2x का फॉर्मूला पता है ना। हाँ सर। तो साइन x कॉमन लेते हो तो क्या बचता है? 1 + 2 cos है। 1 + 2 cos x। अब क्या किए, पार्शियल फ्रैक्शन, या नहीं तुम सर। साइन से मल्टीप्लाई कर दो? नहीं सर, इसको हम क्या किए ना, दोनों को 10 में चेंज कर लिए। मत करो चेंज, ये देख लो, साइन से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। ओके। हाँ। अब cos को t ले लो, क्या फायदा होगा इससे? यहाँ हो जाएगा हाँ dt, सर, हाँ, बहुत इजी हो गया सर ये और तो। 1 - t² 1 + 2t। अब पार्शियल फ्रैक्शन मेथड हाँ। आता है ना, हाँ लगा लो। सर, हाँ हाँ बहुत इजी हो गया सर, थैंक यू। हाँ मैंने मेथड। पूरा सर साइन को हाफ एंगल 10 का कर दिया था और कॉस को किया, फिर लास्ट में जाके यही रिजल्ट आ यहाँ गया था। माइनस भी आएगा cos, है ना। नहीं तो ये कर लो, पार्शियल फ्रैक्शन लगा लो, तो यहाँ से इजीली हो हाँ गया, सर, है ना। हो जाएगा, हो 1 गया सर, + t थैंक यू सर। 1 + t 1 - t एंड 1 + 2t, पार्शियल फ्रैक्शन से इजीली आ जाएगा। ठीक। सर 3 का बी। Two distinct integers a b are picked from 1 2 3 ... up to 100 and multiplied, ठीक है। तो दो डिस्टिंक्ट इंटीजर सेलेक्ट किया आपने 1 से 100 में, ठीक है, और उसको मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक। What is the probability that the resulting number has exactly 3 factors? अच्छा, तो टू डिस्टिंक्ट इंटीजर 1 से 100 में सेलेक्ट कर रहे हो और उसको मल्टीप्लाई कर दे रहे हो। अच्छा सर, यहाँ पे जो 3 फैक्टर का बात कर रहा है, तो हाँ, फैक्टर क्या एक ही हो सकता है कि अलग अलग वो भी होना चाहिए? मान लीजिए 8 का फैक्टर, जैसे एक हो गया 2 4 8। 1 2 4 8, इसके बाद 4 फैक्टर है। हाँ, इसका जैसे 4 हो गया सर। तो तुम्हें ऐसे नंबर्स देखने जहां 3 ही फैक्टर हो टोटल। तो 1 तो हमेशा फैक्टर होगा, होगा ना। अच्छा सर, इसमें एक चीज सबसे पहले, प्राइम नंबर को छोड़ा जा सकता है क्या? वो कंसेप्ट लगाया जा सकता है कि प्राइम नंबर सारा छोड़ दिया प्राइम जाए? ही लेना पड़ेगा तुम्हें, यू हैव टू कंसिडर बोथ प्राइम, तभी ऐसा होगा ना। अच्छा। तुम दिमाग लगा ही नहीं रहे हो। मुझे बताओ भाई, दो नंबर तुम कोई भी रैंडमली चूज करो पहले अपनी मर्जी से। जैसे 2 × 3 कर दिया है तो 6 हो गया। 6 से कितने फैक्टर है? 1। अच्छा, अच्छा प्राइम फैक्टर की बात कर रहा है या सीधा फैक्टर की बात कर रहा है सिर्फ? एक मिनट एक मिनट, वैसे तो इसके भी 4 हो गए फिर तो। हाँ सर। 1 को लेना है नहीं लेना, सोचना पड़ेगा, एक मिनट रुको। इफ टू डिस्टिंक्ट इंटीजर्स ए बी आर पिक्ड फ्रॉम दिस, ठीक है, एंड मल्टीप्लाइड,
व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द रिजल्टिंग नंबर हैज एग्जैक्टली 3 फैक्टर। तो ऐसे 4 फैक्टर, इसका मतलब 1 को लेना पड़ेगा। इसका मतलब एक नंबर तो 1 चाहिए, लेकिन 1 चाहिए तो फिर बनेगा नहीं। अगर 1 इंटू 2 कर दूँ 2 हो गया, इसके पास तो 2 ही फैक्टर है। ओह, ऐसे कैसे? सो ऐसा कौन कौन सा नंबर जहां 3 फैक्टर है? जैसे 4 कर दिया है, ऐसा तो बनेगा नहीं फिर तो। देखो ऐसा कौन कौन सा नंबर ले सकते हो जहां पे एग्जैक्टली 3 फैक्टर्स हो। अब क्वेश्चन है 1 को इंक्लूड करना है कि नहीं करना, तो फैक्टर में तो 1 इंक्लूड होना चाहिए, है ना? सर जो नंबर ले रहे हैं वो खुद का भी फैक्टर होता है ना, तो जी 1 अगर 4 ले रहे हैं तो 1 2 4 तो 4 जी। ले सकते हैं। एक लेकिन सर क्वेश्चन में बोला है कि दो डिस्टिंक्ट नंबर लेना है, तो सिर्फ 4 अकेले को ले सकते हैं? नहीं, 4 अकेले नहीं ले सकते, 2 डिस्टिंक्ट नंबर लेना पड़ेगा। तो 1 और 4 ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए हाँ 1 और 4 हो एग्जैक्टली, गया। 1 4 इज द चॉइस, करेक्ट। तो 1 4 लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 4 आ गया, 4 के पास 3 फैक्टर। ठीक है, प्रोसेस में टाइम लगता है। मेरा वाईफाई भी चला गया। अच्छा, वाईफाई उससे कनेक्टेड नहीं है ना, यूपीएस से। अगर वाईफाई यूपीएस से तो बंद नहीं होता ना फिर, तो उसका ठीक है। चलिए, कल आगे क्लास होगी, अब आज इतना ही स्टॉप करते हैं।